सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा नवम के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः का अध्ययन करेंगे, जिसका अर्थ है सोने का कौवा। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ली गई एक अत्यंत रोचक कहानी है, जिसमें लालच के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया है। आइए इस कहानी का आनंद लेते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना एक गरीब निर्धन वृद्धा स्त्री बूढ़ी महिला निवसत निवास करती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध महिला निवास करती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। तस्याह च एका और उसकी एक दुहिता पुत्री थी, जो विनम्रा मनोहरा च आसीत विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता स्थाल्याम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री से कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्यातपे सूरज की धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम कुछ समय बाद एक विचित्रः काकः विचित्र कौवा समुड्डीय यानी उड़कर तस्याह उसके समीपम पास अगच्छत आया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। एतादृशः इस तरह का स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजतचंचुः चांदी की चोंच वाला, स्वर्णकाकः सोने का कौवा तया पूर्वम न दृष्टः उसने पहले नहीं देखा था। उसने पहले कभी ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतं च विलोक्य बालिकाम रोदितुम आरब्धा। तम उसको अर्थात कौवे को तंडुलान खादंतम चावलों को खाते हुए च हसंतम और हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत। तम निवारयन्ति उसे हटाते हुए, सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अत्यंत निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पच्छा का कहा प्रोवाच। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचहा चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात प्राग सूर्योदय से पहले ग्रामाद बहिः गांव के बाहर पिप्पल वृक्षमनु पीपल वृक्ष के पास त्वया तुम आगंतव्यम आ जाना। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें चावलों की कीमत दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहर्षिता बालिका प्रसन्न हुई बालिका ने निद्राम अपि न लेभे नींद भी नहीं ली। अर्थात बच्ची इतनी प्रसन्न हो गई कि उसे रात भर नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य वृक्ष के ऊपर देखकर सच आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते क्योंकि वहां पर स्वर्णमयः सोने का प्रासादो महल वर्तते है। प्रासादः मने महल या भवन। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः। यदा जब काकः कौवा शयित्वा सोकर प्रबुद्धः उठा।
तदा तेन स्वर्णगवाच्छात कथितम, तदा तब तेन उसने स्वर्ण सोने की गवाक्षात खिड़की से कथितम कहा, हम हो बाले, अरे बालिका तुमागता, तुम आ गई, तिष्ठ ठहरो, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी, सोपानम मने सीढ़ी, अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम व अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत, बालिका ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहिताश्मी, मैं तो गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परम लेकिन स्वर्ण सोने की सोपानेन सीढ़ी से, सा वह स्वर्ण भवनम सोने के महल में आरोहत चढ़ी या गई। चिरकालम बहुत समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं सज्जितानि दृष्ट्वा, भांति भांति के वस्तुओं को सजा हुआ देखकर सा विस्मयम गता, वह आश्चर्य में पड़ गई। श्रांताम ताम विलोक्य, उसको थका हुआ देखकर काकः अवदत, कौआ बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम, पहले लघु प्रातरासः अर्थात सुबह का नाश्ता, क्रियताम कर लो, वद बोलो, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी, किं वा रजत स्थाल्याम, या चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बच्ची बोली, ताम्र स्थाल्यामेव, तांबे की थाली में ही, अहम निर्धना, मैं गरीब, भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी। तदा स आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन परोसा। एतादृशम स्वादु भोजनम, इतना स्वादिष्ट भोजन, अद्यावधि आज तक, बालिका न खादितवती, बालिका ने नहीं खाया था। काको अवदत, कौवे ने कहा, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, परम लेकिन तव माता, तुम्हारी माँ तू एकाकिनी वर्तते, तो अकेली है, अतः तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवे ने कक्षाभ्यंतरात्, कमरे के अंदर से, तिस्रः तीन, मंजूषाः पेटियां, निशार्य निकालकर, ताम प्रत्यवदत, उससे कहा, बालिके यथेच्छम ग्रहाण मंजूषाम एकाम, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। लघुत्तमाम मंजूषाम प्रग्रह्य, सबसे छोटी पेटी लेकर, बालिकया कथितम, बालिका ने कहा, इयत एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य बस इतना ही है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया उसने, मंजूषा समुद्घाटिता, पेटी को खोला, तस्याम उसमें, महारहाणि हीरकाणि, बहुमूल्य हीरों को विलोक्य देखकर, सा प्रहर्षिता, वह खुश हो गई। तद्दिना धनिका च संजाता, और उस दिन से वह धनवान भी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा बूढ़ी औरत, निवसत निवास करती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में चावलों को रखकर, तयापि उसने भी, स्वसुताम अपनी पुत्री को, रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए नियुक्त किया। उस लालची स्त्री ने भी अपनी पुत्री को धूप में चावलों की रक्षा करने को कहा। तथैव स्वर्णपच्छः का कहा, उसी प्रकार सोने के पंखों वाले कौवे ने, तंडुलान भक्षयन, चावलों को खाते हुए, तामपि उसे भी, तत्रैव कारयत, वहीं बुलाया।
प्रातस्तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर के सा वह काकम निर्भर्त्सयन्ती, कौवे की निंदा करते हुए प्रावोचत बोली, भो नीच काक अहम आगता, अरे नीच कौवे मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम तत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो बताओ सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की अथवा तांबे की। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे की ही सीढ़ी दी। स्वर्ण काकः, सोने के कौवे ने, ताम उसे, भोजनमपि भोजन भी, ताम्र भाजने तांबे के बर्तन में, एव ही अकार्यत कराया, सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्ति काले, लौटते समय, स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, कक्षाभ्यंतरात, कमरे के अंदर से, तिस्रः मंजूषाः, 3 पेटियां, तत्पुरः, उसके सामने, समुत्क्षिप्ताः, रख दी। लोभाविष्टा, लालचवश, सा उसने, बृहत्तमा मंजूषाम गृहीतवती, सबसे बड़ी पेटी को ले लिया। गृहमागत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वह व्याकुल होती हुई, यावद जब, मंजूषाम उद्घाटयति, पेटी को खोलती है, तावत तब, तस्याम उसमें, भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, भयानक काला सर्प दिखाई देता है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लालच का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लालच करना छोड़ दिया। इस प्रकार हमने इस कहानी से सीखा कि लालच का फल बुरा होता है, अतः हमें लालच नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है, संतोषम परमम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।